हेलो स्टूडेंट्स, आई एम नितिन शर्मा। वेलकम इन लेक्चर नंबर 41 क्लास 12। आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। हमारा चैप्टर है चैप्टर नंबर सेकेंड, चैप्टर नंबर 2, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री। शॉर्ट में हम इसे आईटी बोलेंगे, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। देखिए, पूरी बुक का सबसे आसान, सबसे इजी चैप्टर है। बस जो बच्चे ट्रिग्नोमेट्री नाम से डरते हैं उनका मैं कुछ कह नहीं सकता, क्योंकि बहुत इजी चीज़ है। आपका एक लेक्चर है, आप देखिएगा डिस्क्रिप्शन में लिंक में जाके देखिएगा, वीडियोस में सब्सक्राइब जिसने कर रखा है आपको मिलेगा आइडेंटिटीज़, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ करके एक हमारा वीडियो डला हुआ है। आप वो आइडेंटिटीज़ को कॉपी में लिखिए, उसमें मैं पीडीएफ अटैच कर दूंगा आज या कल में, तो आप वहाँ से कॉपी कर लीजिएगा, उसको लर्न करिए। ये चैप्टर जैसे आगे बढ़ेगा, फर्स्ट से सेकंड एक्सरसाइज पे जैसे ही पहुंचेगा, अगर आइडेंटिटीज़ लर्न नहीं है तो आपको समझ आना बंद हो जाएगा, और आपको लर्न है तो पूरी मैथ्स आगे की बहुत आसान होने वाली है। देखिए, जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे मैथ्स ईजी होती जाएगी, टफ नहीं होता है। यहाँ पर समझते हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं क्या। बुक्स में अलग अलग थ्योरी, आप किसी थ्योरी में मत उलझिए, आप कहीं किसी कंसेप्ट, उल्टे पुल्टे कंसेप्ट मत बिगाड़िएगा, सिंपल सा कंसेप्ट वो बनाइएगा। देखिए क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस उल्टे हो जाएं, किसे बोलते हैं उल्टे होना। मुझे एक बात बताइए, साइन थीटा कितने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं ये तो मालूम है आपको, साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक और कॉसेक। साइन कहाँ से कहाँ आंसर देता है। साइन का जो आंसर होता है वो -1 से 1 पर होता है, यानी ये क्या है, इसकी रेंज है। जो आंसर आता है उसे क्या बोलते हैं आप, रेंज बोलते हैं। अब इन्वर्स का मतलब क्या है, उल्टा हो जाए। जैसे मैंने साइन इन्वर्स एक्स लिखा, ठीक है। देखिए यहाँ थीटा लिखा है, थीटा मतलब क्या होता है, इसमें इनपुट क्या है, एंगल्स है। आप यहाँ क्या वैल्यू पुट करते हो, एंगल्स, और आंसर क्या निकल के आता है, एक्स। एक्स को हम क्या बोलते हैं, वैल्यू। समझ गए होंगे आप। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में इनपुट बदल गया, इनपुट क्या है, वैल्यू, और आंसर क्या आता है, एंगल्स आते हैं। तो इसकी रेंज क्या है, वो है इसके एंगल्स आते हैं, यानी उल्टा हो गया। तो इसे क्या बोलते हैं हम, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस बोलते हैं। आप यहाँ से नहीं आया, कैसे ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन से समझाया गया है, इसको समझते हैं। देखिए जरा क्या है, पहला पार्ट उठाया मैंने, साइन एक्स, साइन थीटा ले लीजिए, साइन एक्स ले लीजिए, साइन थीटा। आप बताइए डायग्राम साइन थीटा का कैसे होता है। साइन थीटा का डायग्राम होता है, 0 से स्टार्ट होता है, 90 पर 1, ऐसे नेगेटिव में -1 +1, ऐसे ये चलता रहेगा डायग्राम इसका। मैक्सिमम वैल्यू कितनी देता है, +1, मिनिमम वैल्यू कितनी देता है ये, -1। 0 पर ये 90 पर क्या देगा ये, +1, 180 पर 0, 3π/2 पर -1, 2π पर 0। सिमिलर इन लेफ्ट साइड, -π/2 -π, और ये स्टोरी लेफ्ट और राइट में उसकी सेम चलती रहती। दैट इज ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। इनवर्स में क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को ध्यान दीजिएगा, ये क्या है आपका, एक्स एक्सेस है, और ये क्या है आपका, वाई एक्सेस है। एक्स और वाई एक्सेस को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 90 डिग्री से रोटेट कर दो, यानी ये डायग्राम उठा के यूं ऐसे घुमा दो। लिखना आपको एक्स पे एक्स ही है, वाई को वाई पर है, बस समझने के लिए हम देख रहे हैं क्या करना है। डायग्राम ऐसा है, किसका है, ट्रिग्नोमेट्री का है। 90 डिग्री क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एक्सिस को रोटेट कर दीजिए, तो जो नया फंक्शन बनता है वो इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री हो जाता है। ज़रा समझते हैं कैसे। इस डायग्राम को रखते हैं अपन सामने और बनाते हैं इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री का डायग्राम। देखिएगा, आप समझिएगा, दिखाई दे रहा होगा। देखिए, इन्वर्स साइन इन्वर्स एक्स लिखा मैंने कहा इस डायग्राम को। देखिए एक्स और वाई बदलते नहीं है, समझने के लिए हम बोलते हैं घुमा दिया, या एक्स ही आएगा या वाई आएगा। बस ये डायग्राम ऐसा था और ऐसा हो गया, ऐसा था और ऐसा हो गया, कैसा था कैसा हो गया। देखिए ये रोटेट करके खड़ा किया तो ये ऐसे हो गया डायग्राम, ये आया। तो ये इसकी क्या हो गई भाई, ये इसकी रेंज हो गई। ये -π/2, एक्स पर एंगल होते हैं, एंगल अभी भी होंगे। इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री की रेंज एक्स पे आ जाती है और डोमेन वाई पे चला जाता है। देखिए ये सेम, ये डोमेन हो गई इसकी यहाँ पर, और ये रेंज होगी -π, ये
माइनस पाई से प्लस पाई, माइनस पाई बाई टू से प्लस पाई बाई टू में चलता रहेगा। एंगल इसकी क्या हो गई, रेंज हो गई, ये रेंज है, इसके बाहर नहीं जाएगा ये, और डोमेन आपकी ये बदल गई। आपको डायग्राम समझ आए नहीं आए, याद रहे नहीं रहे, इसकी कोई भी प्रॉब्लम्स नहीं होती है। आपको बस क्या करना होता है कि किसी भी डायग्राम, जो ट्रिग्नोमेट्रिक के डायग्राम होते हैं, उसे 90 डिग्री क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर देना है। एक टेबल होती है, वो देखिए, ये आपके एनसीईआरटी में पेज नंबर 40 पे ब्लू कलर की टेबल बनी होगी, आप वहाँ से भी देख सकते हैं। और किसी बुक्स में नहीं हो, आरबीएससी की बुक में भी है, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री की वहाँ सर्कुलर इन्वर्टिकल ट्रिग्नोमेट्रिक, चैप्टर का नाम अलग है बट है यही, बच्चा कंफ्यूज नहीं होएगा आप लोग। क्या है समझिए, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, डोमेन और रेंज। देखिए आईआईटी में डायरेक्ट यहीं से एमसीक्यू आता है, कॉस इन्वर्स की डोमेन बताइए, कॉस इन्वर्स की रेंज बताइए, 4 ऑप्शन में ये रहेगा, या दिखाई देगा, समझ आएगा, वहाँ चारों सिमिलर लगेंगे, कन्फ्यूज़ हो जाओगे, ओपन क्लोज ब्रैकेट से कन्फ्यूज़ करते हैं। साइन इन्वर्स देखिए क्या है, यहाँ कुछ लिखा नहीं क्योंकि एक्स ले लो, वाई ले लो, आप अपने अकॉर्डिंग कुछ भी ले सकते हो। इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री की देखिए साइन इन्वर्स की डोमेन होती है -1 से 1, क्या होती है, -1 से 1, रेंज है -π/2 टू +π/2, ओपन ब्रैकेट ने देखिए क्लोज ब्रैकेट्स हैं, ये दोनों इसमें इंक्लूड होते हैं। कॉस इन्वर्स और साइन इन्वर्स की डोमेन सेम होती है, क्योंकि साइन और कॉस की रेंज, जो ट्रिग्नोमेट्री की रेंज थी वो ये डोमेन है, ये ट्रिग्नोमेट्री की रेंज थी, लेकिन इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री की क्या है, ये डोमेन है। ये तो ऑलरेडी लर्न होता है, फिर भी एक बार याद करिएगा, ये रेंज याद रखना है। कॉस इन्वर्स का जो आंसर आता है वो 0 से पाई के बीच में आता है, क्लोज ब्रैकेट 0 भी आता है, पाई भी आता है। कॉस इन्वर्स का याद रखना आसान है, साइन इन्वर्स का ही आंसर है, बस इसमें जो बीच में 0 आता है वो नहीं इंक्लूड करना है, क्योंकि कॉसेक 0 नॉट डिफाइन होता है, इनफाइनाइट्स जिसे बोलते हो, तो वो एलिमेंट हटाना जहाँ ये अनडिफाइन बन जाए। सेम कॉसेक है, सेक इन्वर्स है, कॉस जहाँ आंसर देता है वहीं सेक इन्वर्स देता है, बस बीच में एक π/2 हटा दीजिए, जहाँ जहाँ साइन या कॉस 0 हो वहाँ ये वैल्यू हटा दीजिए। टेन साइन की तरह आंसर देता है, ओपन ब्रैकेट आ गया। कॉट इन्वर्स कॉसेक कॉस की तरह आंसर देता है, बस ओपन ब्रैकेट आ गया। टेन इन्वर्स कॉट इन्वर्स की जो डोमेन है वो ऑल रियल नंबर से, इसे आप शॉर्ट में -∞ टू +∞ भी बोल सकते हैं, -∞ टू +∞। कॉसेक इन्वर्स और सेक इन्वर्स की जो डोमेन है वो ऑल रियल नंबर्स एक्सक्लूडिंग -1 to 1 इसके बीच के, और ये नंबर्स हटा दीजिए, डोमेन्स में सारे रियल नंबर के लिए डिफाइन है, और आंसर आपके सामने। ये लर्न रखना है, अभी लर्न रखने का मतलब है कंपटीशन एग्जाम को फाइट्स करना है। आज 12th क्लास के स्टैंडर्ड्स को सॉल्व करने के लिए याद रहे नहीं रहे कोई कंपलसरी बात नहीं है, आप क्वेश्चंस करते जाएंगे, आपको समझ आता जाएगा, लेकिन चीज़ों को स्ट्रॉन्ग करेंगे तो बेस्ट रहेगा। देखिए चैप्टर स्टार्ट हो रहा है, नेक्स्ट वीडियो से चैप्टर चालू करूँगा न्यूमेरिकल, तो उससे पहले आप ये थ्योरी फार्मूले वाला काम करके रखिएगा, आप हर एक फार्मूला याद होना चाहिए आपको। थैंक यू।